आज मैं आपको कराऊंगी लेसन 8 के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति किसे कहते हैं। तो गति क्या होती है बेटा, शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गति कहलाता है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या हम खड़े खड़े भी अपने हाथों को हिला रहे हैं बेटा, तो ये भी क्या हमारे हाथों की गति है, पैरों को हिला रहे हैं। और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम गति कहते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। गमन का मतलब आते जाते हैं, जाना। ठीक है बेटा, कैसे जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। अंग अथवा शरीर के किसी भाग से गति करते हैं, वो अंग द्वारा जाते हैं। मतलब कोई पैरों से जाता है, कोई पंखों से जाता है, पंखों से उड़कर, है ना। जैसे कीट पक्षी, ये कैसे जाते हैं, पंखों से उड़कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, गाय, मनुष्य, पक्षी, कीट, मछली के गमन अंग का नाम बताओ जिससे ये इधर उधर जाते हैं, आते जाते हैं। गमन मीन आना जाना। अब गाय कैसे जाती है बेटा, पैर से जाती है। कीट कैसे जाते हैं, पंख से जाते हैं। मनुष्य कैसे चलता है, पैर से चलता है। मछली कैसे चलती है, वो भी मेन पंख होते हैं उसके, जो तैरने में सहायक होते हैं उसको। और पक्षी कैसे जाते हैं, पंख से, उड़ने में सहायक, है ना। अब जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों में इतनी अधिक विविधता क्यों है। मतलब वो अलग अलग तरीके से क्यों जाते हैं, कोई पैर से, कोई पंख से, आपने देखा बेटा, है ना। तो कैसे विविधता क्यों है, क्योंकि विभिन्न जंतुओं के गति करने के गमन अंग, जो अंग हैं वो अलग अलग हैं बेटा, इसलिए उनके गति के तरीकों में भी इतनी विविधता है। तो कोई पंख से उड़ता है, कोई पैर से चलता है, तो उनकी गति में भी इस तरह से विविधता पाई जाती है। आपके शरीर का कौन सा अंग पूर्णतः घूम सकता है, पूरी तरह से घूम सकता है, वो क्या होते हैं बेटा, भुजा और टांग। जो हमारे हाथ और पैर है वो पूरी तरह से घूम सकते हैं। आपके शरीर के कौन से अंग थोड़े घूमते हैं बेटा, एकदम पूरे नहीं घूमते। जैसे ये तो हमने कहा था पूरे घूमते हैं, पूर्णतः मतलब पूरी तरह से। ये थोड़े घूमते हैं, एकदम से पूरे। तो वो क्या चीज़ है हमारी, गर्दन है, कलाई है, उंगलियां हैं, घुटने हैं, सिर है, कोहनी है, ये क्या करते हैं, घूमते हैं। अब अस्थियां क्या होती हैं बेटा, बोन्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, यह शरीर का कठोरतम भाग है जो शरीर को आकार प्रदान करती है। हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में अनेक अस्थियां हैं। ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, ये दिख रही है आपको, ये होता है मानव कंकाल। इसमें जो भी सारी दिख रही है ये आपको हड्डियाँ दिख रही है। और हड्डियाँ जिससे जुड़ी होती है बेटा, ये है जो बीच का हिस्सा दिख रहा है, ये होती है संधि। क्या है बेटा, ये संधि है बीच में। ठीक है, ये जो जोड़ दिखते हैं हमें, इसको हम संधि कहते हैं। ये हड्डियां हैं बेटा जिससे मानव का शरीर बना है, ये शरीर को आकार प्रदान करती हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे शरीर में बहुत सारी अस्थियां हैं। टोटल हड्डियां पता है बेटा आपको, 206 होती है हमारे शरीर में हड्डियां। कितनी होती हैं हड्डियां, टोटल 206 होती हैं। ठीक है, हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियां कैसे होती हैं। तो कैसे होती है, विभिन्न प्रकार की संधियां, जो अभी आपको पिक्चर में दिखाया बेटा मैंने, ये संधि है जिससे हमारी हड्डियां क्या हुई है, ऐसे मुड़ रही हैं। हमारे हाथ की जो कोहनी है वो मुड़ रही है, जहाँ से मुड़ रही है वो क्या है, संधि है बीच में, हमारी हड्डियों के बीच में। विभिन्न प्रकार की संधियां हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां करने में सहायता करती है। तो विभिन्न प्रकार की गतियां किसके द्वारा होती है बेटा, विभिन्न प्रकार की संधियों के द्वारा। अब संधि किसे कहते हैं, शरीर के कई भाग जो गति करते हैं। जैसे आपको बताया हमने, भुजा, टांग, गर्दन, कोह, ये हमारे भाग क्या हैं, इधर उधर गति करते हैं। उनकी अस्थियां विशेष प्रकार के जोड़ से जुड़ी होती है जिसे हम संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, जो हड्डियां हैं जुड़ी होती है, जहाँ से हमारा शरीर, हमारे हाथ पैर गति करते हैं, हमारी गर्दन मुड़ती है, तो वहाँ पे हड्डियों के बीच में क्या होती है, संधि होती है। हमारे शरीर के किन भागों में संधि होती है, कोहनी, कंधा, गर्दन, घुटने, इनमें क्या होती है, प्रायः संधि होती है। कोहनी, कंधा, गर्दन और घुटने, ये आपको याद रखना है, इसमें संधि होती है। हमारे शरीर में मुख्यतः कितने प्रकार की संधियां हैं। तो हमारे शरीर में ये संधियां होती है बेटा, 4 होती हैं। कंदुक, अभी जो आपके लेसन में आई यही आई है, कंदुक, खलिका संधि, धुराग संधि, हिंज संधि,
अचल संधि, अब आपको ये अगले क्वेश्चनों में हम बताएंगे कि ये संधि कहाँ कहाँ होती है। तो कंदुक खलिका संधि, दुराग्र संधि, हिंज संधि, अचल संधि। अब कंदुक खलिका संधि बेटा कहाँ होती है? कंदुक खलिका संधि हमारी कूल्हे और कंधे में होती है। कहाँ होती है? कूल्हे और कंधे में कंदुक खलिका संधि। ये आपको दिखा रखा है बेटा, देखो ये कंदुक खलिका संधि है आपकी। ये आपके कूल्हे में जो दिखाई गई है वो है कंदुक खलिका संधि। ठीक है, ये हमने कहाँ बताई? कूल्हे में और कंधे में। ये दिखा रखी है कूल्हे में। तो हिंज संधि कहाँ होती है? घुटने और कोहनी में हिंज संधि होती है। ये देखो बेटा, यहाँ मैंने घुटने में दिखाई है आपके हिंज संधि। क्या है ये? हिंज संधि है। और कहाँ होती है? और कहाँ होती है? कोहनी में भी होती है हिंज संधि। अब दुराग्र संधि कहाँ होती है? दुराग्र संधि होती है बेटा हमारे गर्दन और सिर के मध्य में दुराग्र संधि होती है। और यहाँ पर हम लिखेंगे घुटने और कोहने में हिंज संधि होती है। घुटने और कोहनी में क्या होती है बेटा? हिंज संधि होती है। और गर्दन और सिर के मध्य दुराग्र संधि होती है। अब इसकी भी पिक्चर लगाई है बेटा। ये पिक्चर लगाने से इसका लिखा हुआ थोड़ा हट गया है। देखो अब इसको, यहाँ पर है हमारी, किसके बीच में है बेटा? ये हमारी दुराग्र संधि है हमारी गर्दन और सिर के मध्य। ये दिख रहा है आपको? गर्दन और सिर के बीच में ये है हमारी यहाँ पर दुराग्र संधि। ठीक है बेटा, अगला है आपका दुराग्र संधि में कौन सी अस्थि एक छल्ले में घूमती है? तो दुराग्र संधि में कौन सी अस्थि एक छल्ले में घूमती है बेटा? बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अचल संधि कहाँ होती है? अचल संधि कहाँ होती है? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य। कपाल के मध्य हमारी क्या होती है? ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि होती है। ठीक है बेटा, अस्थि पिंजर किसे कहते हैं? अस्थि ढांचे को अस्थि पिंजर कहते हैं, जिसको हम कंकाल भी कहते हैं। अस्थियों का क्या कार्य है बेटा? अस्थियां हमारे शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करती है और मजबूती भी प्रदान करती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में उपस्थित अस्थियों की संख्या और आकृति के बारे में हमें कैसे पता चलता है? एक्सरे चित्र से। एक्सरे खींचते हैं ना बेटा, हमें अस्थियों की संख्या और आकृति के बारे में पता लगा सकते हैं एक्सरे चित्र से। कितनी होती है अस्थियों की संख्या? 206। याद रखना है, मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या 206 होती है। ये आएगा बेटा आपके मध्यम उंगली में कितनी अस्थियां हैं? कितनी अस्थियां मध्यम उंगली में? 4 अस्थियां। तो याद रखना है, मध्यम उंगली में 4 अस्थियां होती हैं। पसलियां किसे कहते हैं बेटा? वक्ष। वक्ष मतलब छाती। छाती में पाई जाने वाली बारीक अस्थियों को पसलियां कहते हैं। तो कहाँ पाई जाती है? हमारी छाती में पाई जाती है अनेक बारीक अस्थियों को हम पसलियां कहते हैं। अब पसली पिंजर किसे कहते हैं? पसलियां वक्ष के भाग में मेरुदंड से जुड़कर एक बक्सा बनाती हैं, जिसे पसली पिंजर कहते हैं। पसली पिंजर क्या होता है बेटा? जो पसलियां होती है हमारी छाती के अंदर, वो छाती के भाग में मेरुदंड से जुड़ जाती है, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, उससे जुड़कर एक बक्सा बनाती है, जिसे हम पसली पिंजर कहते हैं। अब पसली पिंजर का क्या कार्य है? पसली पिंजर का क्या कार्य है? पसली पिंजर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। क्या करता है बेटा? ये शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। तो हमारे पसली पिंजर में कौन से अंग होते हैं? फेफड़े और हृदय, जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये फेफड़ों से हमारे अंदर क्या जाती है बेटा? ऑक्सीजन जाती है ना। और हृदय क्या करता है? पंप करता है उस ऑक्सीजन को शरीर के बाकी भागों में पहुंचाता है। मेरुदंड का क्या कार्य है? मेरुदंड जो होती है बेटा, वो हमारे शरीर को सीधा खड़ा होने में सहायता देती है। क्या करती है? हमारे शरीर को सीधा खड़े होने में सहायता देती है। यदि हमारा मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या हम नीचे झुक सकते थे? यदि हमारा मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो हम नीचे नहीं झुक सकते थे। यानी कि वहाँ भी संधि आई है बेटा, नहीं तो हम झुक नहीं सकते थे।
कंधे की अस्थियां किसे कहते हैं? हमारे कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां होती हैं जिन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। आप अपने कंधों पे हाथ लगा के देखो बेटा, यहाँ पे दो उभरी हुई अस्थियां दिखती हैं जिन्हें हम कंधे की अस्थियां कहते हैं। श्रोणी अस्थियां किसे कहते हैं? हमारे कूल्हे के भाग की अस्थियों को श्रोणी अस्थियां कहते हैं। तो ये ऊपर जो मैंने दिखाया था बेटा क्वेश्चन में, उसमें देखना वहाँ पे श्रोणी अस्थि लिखा हुआ है पिक्चर में, ठीक है बेटा। खोपड़ी क्या कार्य करती है? खोपड़ी हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमारे मस्तिष्क मतलब दिमाग को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। कौन करती है? खोपड़ी। उपास्थि किसे कहते हैं? उपास्थि क्या होता है बेटा? हड्डी का छोटा भाग। यह अस्थि जैसा भाग है परंतु यह उससे नरम होता है, सॉफ्ट होता है बेटा, और मुड़ भी जाता है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। तो संधि क्या था बेटा? हड्डियों का जोड़ था, उसमें क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है। ये हड्डियों जैसा होता है लेकिन हड्डियों से नरम होता है। ओके बेटा, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, बाय बाय।